So, welcome back to the day 2 of this series. Universal Yoga series means सबके लिए है ये, ठीक है. Universal means for everybody. Now, in day 2, like day 1 was focus and concentration, day 2 is energy and flexibility. Energy तो देखो मिलती ही योगा से, नो मैटर क्या भी थीम हो, एनर्जी तो मिलेगी मिलेगी. बट ठीक है, थीम है थोड़ी सी, पे और फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करेंगे. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, जितना ज्यादा बॉडी स्टिफ है उतना स्टिफ माइंड होगा, ठीक है. तो बॉडी को कम स्टिफ करो, माइंड भी कम स्टिफ हो जाएगा. नाउ द फर्स्ट आसन वी विल डू टुडे, ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, जस्ट लाइक दी मतलब पहली वीडियो में थोड़ा सा लंबा समय लिया, बट नाउ विल नॉट वेस्ट मच टाइम. लेट्स स्टार्ट विद अ लिटिल बिट ऑफ वार्म अप एंड स्ट्रेच. सो आप नेक को हमेशा प्लीज स्ट्रेच करिए, लेफ्ट राइट 2-3 बार. चाहे तो अपने दूसरे, जैसे कि अगर आप राइट साइड स्ट्रेच कर रहे हैं तो राइट हैंड से इस तरफ थोड़ा और स्ट्रेच करवा सकते हो, देन थ्रू लेफ्ट, ठीक है. आगे पीछे भी करो, जिसको हम कहते हैं ऊपर नीचे मान लो, ठीक है. गो लाइक दिस. थोड़ा सा पीछे आप अपना गर्दन को रोटेट भी कर सकते हो, लाइक दिस, ठीक है. थोड़ा सा हैंड्स का स्ट्रेचिंग यहाँ पर ऊपर, जैसे कल हमने ताड़ासन किया था उसकी तरह से, ठीक है. थोड़ा सा इस तरीके से कि शोल्डर पे स्ट्रेच आ जाए, स्ट्रेन ना पड़े, दैट्स ऑल आवर पर्पस. और लेग को भी थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो आप, ठीक है. अपने अकॉर्डिंग थोड़ी सी स्ट्रेचिंग को बढ़ा सकते हो. आपको फील होता है कि यू नीड अ मोर वार्म अप, वार्म अप में तो आप हल्का सा जंपिंग कर सकते हो बिफोर स्टार्टिंग, जस्ट लाइक दिस, और मे बी अ सिंपल जॉगिंग ऑन अ पोजिशन, ठीक है. थोड़ा बहुत और आप चाहो तो आगे से बेंड कर सकते हो, एंड ऑल दिस. आफ्टर ऑल दिस अ लिटिल स्ट्रेच एंड लिटिल वार्म अप. जो हमारा पहला आसन है आज का, तो बेसिकली आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद सिटिंग पोजीशन ओनली. पहला आसन रखेंगे हम उष्ट्रासन. उष्ट्रासन में आप आ जाइए इस पोजीशन में, मतलब एक बार आप वृक्षासन पे आ सकते हो, यू कैन बी ऑन अ वृक्ष आसन पोजीशन. उसके बाद आप खड़े हो जाइए. दिस इज अ वे जस्ट लाइक आई एम डैट. एक हाथ को ऐसे पीछे लेके जाइए, ट्राई टू टच योर एंकल, देख रहे हो आप. दूसरे हाथ को पीछे लेके जाइए, ट्राई टू टच योर एंकल. अब क्या है, काफी लोग नहीं कर पाएंगे. वो क्या कर सकते हैं, जैसे अब इतना भी अगर आप कर रहे हो और पीछे स्ट्रेच कर रहे हो, इट्स ओके, यू आर फीलिंग द स्ट्रेच, यू आर मूविंग टूवर्ड्स द पाथ टू डू अ कंप्लीट उष्ट्रासन. तो वो भी एक इक्वल बेनिफिट, बिकॉज आपकी स्टेज अलग है. ऐसा नहीं जो कंप्लीट उष्ट्रासन कर पा रहे हैं उन्हीं को बेनिफिट मिल रहा है. नो, यू आर ट्राइंग, यू आर गेटिंग इक्वल बेनिफिट्स. देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन पीपल, देयर इज अ कंपटीशन ऑफ यू विद यू ओनली. आपको अपने से एक लेवल ऊपर जाना है, नो कि वो वहां है उससे ऊपर जाना है. यू विल अल्टीमेटली रीच सम लेवल, उससे भी आगे निकल सकते हो, नहीं निकल सकते, दैट्स ऑल डिफरेंट थिंग, ठीक है. तो अब कुछ नहीं करना आपको. ये जैसे मैंने किया था, एक बार पहले एक हाथ को ले जाओ, दूसरा हाथ को ले जाओ, एंड ट्राई टू स्ट्रेच योर चेस्ट. चेस्ट को आप एक्सपैंड, मैं कहूंगा कि आगे की तरफ खींचो टुवर्ड्स द स्काई, जैसे मैं कर रहा हूं. और आपकी जो फोकस होना चाहिए, आपकी आईज भी टुवर्ड्स द स्काई, हेड्स टुवर्ड्स द स्काई. और अब देख सकते हो ये आर्क बन रहा है. इस आर्क के दौरान आपकी स्पाइन स्ट्रेच हो रही है. दैट्स व्हाई टुडेस थीम इज फ्लेक्सिबिलिटी, टुडेस थीम इज एनर्जी. एनर्जी तो मिलेगी जब आपकी इतनी आपकी आई कुड से स्पाइन स्ट्रेच होगी, तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको, ये सब तो मिलेगा ही, ठीक है. नाउ ये सब हो गया है. लेट्स ट्राई टू डू सम अदर थिंग्स. उष्ट्रासन में आप 10-12 सेकंड होल्ड कर सकते हो, ठीक है, ये बात है. नेक्स्ट आसन वी गोइंग टू डू इज कैट एंड काउ. कैट एंड काउ, या इसको बोलते हैं मरजारी आसन, ठीक है. नाम एक बार नहीं ध्यान हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है. आपको नाम याद करने, इट्स योर विश. को आसन से बेनिफिट लेना, दैट्स योर विश. तो सेकंड इज मरजारी आसन. मरजारी आसन में आप यू विल कम टू दिस, टेबल टॉप पोजीशन बोलते हैं, टेबल की तरह आप आ जाते हो. एक होता है कि आप अपने कैट एंड काउ, देखो कैट एंड काउ, कैट एंड काउ बोलते हैं हम, बिल्ली और क्या, गाय, ठीक है. इसका नाम है मरजारी आसन. टेबल टॉप में आए, एक बार आपने स्ट्रेच किया ऐसे ऊपर की तरफ, ये आप कर रहे हो, समझ रहे हो आप. इसमें आप अपने, मतलब आप क्या कर रहे हो, ऊपर देखने की कोशिश कर रहे हो.
कीपिंग द स्ट्रेट। थोड़ा सा आर्क जो होगा वो आपका डाउनवर्ड यू की तरह होगा, एक्जैक्टली डाउनवर्ड यू नहीं बनेगा, बट आप समझ रहे हो कि आपको उस पोजीशन को उस तरीके से अटेन करने की कोशिश करना है, एंड ट्राई टू सी अपवर्ड। और इसका दूसरा जो होता है जिसको हम काउंटर पोज बोलते हैं, एक साथ ही करते हैं इसको हमेशा, दैट इज लाइक दिस। इसमें आपको अपने दिस दिस लाइक व्हाट डू यू कॉल चिन, चिन को आपको टच करना है अपने इससे, मतलब इससे टच करने की कोशिश के दौरान आप इन्वर्टेड यू की तरफ फोकस कर रहे हो। देखो एक ये बन रहा है और एक में ये बन रहा था, जैसे इसमें तो मेरा ऐसे कर रहा हूं मैं, एंड देन दिस दिस एंड दिस। तो ओवरऑल दिस इज कॉल्ड मर्जारी आसन, जिसके आप 10 से 12 स्टेप्स कर सकते हो, ठीक है। और इसमें देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, यू आर एक्सपेंडिंग, एक तरीके से आप अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हो, है ना, स्ट्रेच कर रहे हो। जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो तब आपको इनहेल करना है, जैसे लाइक इनहेल, और जब आप नीचे आ रहे हो एक्सेल, रिलैक्स, देन इनहेल, देन रिलैक्स, एक्सेल। 10 से 12 करो। देखो अब क्या है कि फॉलो अप में आप कर सकते हो, जैसे मैं बातें कर रहा हूं तो यू कैन जस्ट स्टिल डू इट, ठीक है, यू कैन स्टिल डू इट। आपको मेरी बातें सुनने से ज्यादा प्रैक्टिकल भी करना है। बट पहली चीज जो आपको बता रहा हूं कि जितना मैं कर रहा हूं उतना ही फॉलो अप करोगे, विल गेट द बेनिफिट। तो चलो एक बार 5 एक साथ करते हैं इसके। अगेन दैट इज, मैंने फिर बोला था स्पाइन स्ट्रेच इसमें बढ़िया वाली हो रही है, दैट्स व्हाई द थीम इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड एनर्जी। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 3 से 4 बार हमने किया, दिस इज कॉल्ड मर्जारी आसन। आज के 2 आसन हो चुके हैं, मर्जारी आसन, और इससे पहले जो हमने किया था दैट वाज योर, क्या किया था हमने इससे पहले इससे पहले हमने किया था उष्ट्रासन, कैमल पोज भी बोलते हैं उसको। तो आज ऐसा कुछ नहीं कि हम जानवरों को लेके आ रहे हैं, मतलब जानवरों वाले आसन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। या द पोजेस उनसे रिजेंबल करते हैं, इसलिए उष्ट्रासन में आप देखो तो कैमल थोड़ा रिजेंबल कर रहा है, ठीक है, और ये आपका कैट एंड काउ से रिजेंबल कर रहा है, ठीक है, फाइन। अब हम करेंगे, दिस इज ओके, यस, कोबरा पोज। अब फिर आप बोलोगे फिर जानवर आ गया, नहीं। कोबरा पोज जिसको हम बोलते हैं भुजंग आसन, इसमें आप पूरा लेट जाओ एक बार। देखो अब आप लेटोगे, किसी को अच्छा भी लगेगा, कईयों को अच्छा लगेगा। मैं अपना थोड़ा माइक बाहर निकाल लेता हूँ, मे बी साउंड क्वालिटी थोड़ी सी खराब ना हो जाए, ठीक है। दिस इज इसमें चलो मैं आपको ना यहाँ रख लेता हूँ, माइक का थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक मिनट। देखो यही मैं अटैच रखता हूँ माइक को, इट विल बी बेटर। तो ये कोबरा पोज मैंने बताया, क्या नाम बताया, भुजंग आसन। इसमें आप लेटो तो लाइक अपने पेट के बल लेटना है आपको, ठीक है, सॉरी, पेट के बल लेटना है आपको। और पेट के बल लेटने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील करो, एंड ये जैसे पुशअप वाली पोजीशन में नहीं होते, हम हाथ को यहाँ लाते हैं, कंधे के बराबर हाथ रख लो एंड स्ट्रेच इट टुवर्ड्स द स्काई। अब देखो किसी को लग रहा होगा मेरा स्ट्रेच ज्यादा है, किसी को मेरा कम भी लग रहा होगा, बट यस दिस इज नॉर्मल स्ट्रेच, विच कई इतना ही कर पाएंगे, कई इतना, और कई बहुत ज्यादा भी बेंड कर लेते हैं। बट मेन पर्पस इज जो भी आपकी पोजीशन है उस पर बिल्कुल ऐसा नहीं कि रिलैक्स फील करता है और बहुत पेन भी फील नहीं करना, बट लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेच, लिटिल बिट ऑफ पेन फील करते हुए आपको करना है। तो 2-3 चीजें होती हैं कि थोड़े से हम इनको बैंड रखते हैं, जैसे अगर आप देखो ये मेरे हाथ स्ट्रेट है, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट है, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, और एक इनको मैं हल्का सा बैंड करके स्ट्रेच कर सकता हूं। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो थोड़ा सा, लेकिन मैं कहूंगा कि आप हल्का सा बैंड ही रखो, बिल्कुल स्ट्रेट मत करो, हल्का सा बैंड रखो, बट ट्राई टू स्ट्रेच योर स्पाइन। देखो कमर में जो लोअर बैक है वहां आपको फील होना चाहिए, वहां आपको पेन, वहां स्ट्रेच फील होना चाहिए, एंड ट्राई टू सी टुवर्ड्स द स्काई, ठीक है। अब इतना बताते बताते हम 10 से 12 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड तो कर ही चुके हैं, आप थोड़ा सा और भी इंक्रीज कर सकते हैं। दिस इज अ थर्ड आसन, भुजंग आसन। इस आज देखो अगर आपने देखा तो लोअर बैक पे इस पे स्ट्रेच आया, उष्ट्रासन में भी काफी कुछ हमारा स्ट्रेच आया, लोअर बैक से लेके अपर बैक पे भी, एंड ठीक है मर्जारी आसन में भी हमने ऐसा ही कुछ देखा। तो चलो 3 ही आसन करते हैं फॉर टुडे, दिस इज फॉर दिस एनर्जी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अभी द सेम थिंग विल कम टुवर्ड्स आवर प्रणाम एंड मेडिटेशन थिंग। तो इसमें हम लाइक yesterday we have done the, just a minute, so yesterday we have done the Anulom Vilom, so today we will be doing the
दिस कपाल भारती। अनुलोम विलोम एंड मेडिटेशन तो आपको हर रोज इंक्लूड करना ही करना है, बट कपाल भारती में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। थोड़े हम अनुलोम विलोम को स्किप करेंगे हम, एंड विल बी डूइंग दी मेडिटेशन एंड कपाल भारती। कपाल भारती इज मतलब सिंपलर तो कोई मतलब नहीं है, बट थोड़ा ज्यादा इजीली समझ आ जाता है। इसमें आपको बस अपने आप जो मुद्रा बना सकते हो, ये बना सकते हो कि आपकी फर्स्ट फिंगर और इसको थंब को टच करके आप रिलैक्स कर सकते हो ऑन योर नी, जैसे मैं बैठा हूँ। एंड सिंपल दिस इज सुखासन पोजीशन। पद्मासन में, वज्रासन में काफी पोजीशन बैठ सकते हैं, बट दैट विल बी डू एज पर द डे प्रोसीडेड। ठीक है, जैसे आगे दिन बढ़ते जाएंगे हम, मैं आपको एक्स्ट्रा वर्जन, एक्स्ट्रा चीजें बताता रहूंगा। ठीक है, एंड चलो लेट्स डू इट नाउ। तो हाँ, इसमें क्या है, आपको आंख बंद भी कर सकते हो, खोल भी सकते हो। इनिशियली पर खोल खोल के आप इसको अच्छी तरह से पहले तरीके से करने की कोशिश करो। लाइक आपको सिर्फ सांस छोड़ना है, फोकस भी जो आपका होना चाहिए सांस छोड़ने पे। ऑब्वियसली सांस छोड़ने पर सांस अंदर जाएगी, ऐसा नहीं कि आप सांस छोड़ोगे और छूटती जाली, नहीं, वो अंदर जाएगी पक्का, बट आपको अंदर वो नेचुरली जाएगी। जैसे मैंने सांस छोड़ी, मेरा ध्यान सिर्फ सांस छोड़ने पे। सांस छोड़ते वक्त मेरा पेट अंदर होगा, देखो होगा अंदर। सेकंड सांस छोड़ी, सांस छोड़ी, मेरे को मतलब नहीं सांस कब अंदर गई, मेरे को ना तो उस पर ध्यान देना है, ना वो कितने ड्यूरेशन के लिए कैसे, मेरे को सांस छोड़ने पे ध्यान देना है। 1 2 सांस छोड़ी, सांस छोड़ी। सांस को ऐसे जैसे धक्का मार के छोड़ते हैं ना, ऐसे वैसे छोड़ो, पेट अंदर जाएगा, दैट्स ऑल। इसके 20 से 25 भी करोगे, आपको पेट पे अच्छा खासा मतलब एक कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब कि अच्छा फील होगा कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग। ये डाइजेशन के लिए तो बहुत बढ़िया है, इसको साइनस उनके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, और ठीक है, ऐसा सच तो बहुत ज्यादा अगर आपको कोई मेजर इंजरी वगैरह या फिर कुछ ऐसा है जहां पर आपको टुवर्ड्स रिब्स या टुवर्ड्स मतलब पेट में कुछ ऐसा ज्यादा पेन है, तब आप स्किप कर सकते हो, बट अदरवाइज द मेन थिंग इज दैट जस्ट कीप डूइंग इट। ठीक है, अदरवाइज आप हर एक बंदा कर सकता है इसको। आप पर्सनली पूछ भी सकते हो, कमेंट में डाल भी सकते हो, सर आई हैव दिस प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम, सो शुड आई डू इट और नॉट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम 20 बार करेंगे, 20 बार एक्सेल पे फोकस करेंगे, दैट्स ऑल। हमारा फोकस एक्सेल पे होना चाहिए। इसमें भी क्या है कि आप फोकस योर माइंड। ठीक है, एवरी ब्रेथ इज अ इन्विटेशन टू फोकस। एक की मेरी बहुत मतलब मेरे को बहुत अच्छी लाइन लगती है कि जब भी आप डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो, एवरी ब्रेथ, ब्रेथ तो ले ही रहे हो ना आप, चाहे किसी पोजीशन पे, आप स्ट्रेस्ड हो, आप डिप्रेस्ड हो, आप हो सकता है बहुत प्रेशर में हो, ब्रेथ तो आ रही है भाई। एवरी ब्रेथ इज अ इन्विटेशन टू फोकस। ठीक है, ब्रेथ तो बहुत ले रहे हो दिन में, कितनी बार फोकस करोगे भाई, इतना फोकस करोगे तो महान बन जाओगे। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो 20 बार करेंगे हम, आंख बंद करके, खोले कैसे कर सकते हो, बट फोकस रखना है इसमें, फोकस फोकस फोकस। फोकस अपॉन व्हाट, बस एक्सेलिंग भी। 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ आई विल नॉट स्पीक, बट अपने मन मन में आप स्पीक करो और बाकी 10 से 12 बार करो। ठीक है, तो ये हमने भस्त्रिका की। द वेरी इंपॉर्टेंट, द लास्ट स्टेप और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज अ मेडिटेशन वाला पार्ट। आज मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, आपको बता चुका हूँ। यू आर अ वॉचमैन, स्टैंडिंग हेयर, सिटिंग हेयर, फोकसिंग अपॉन एवरी ब्रेथ, कमिंग इन गोइंग आउट, कमिंग इन गोइंग आउट। उसके पाथ पे भी फोकस करना है आपको, गोइंग आउट गोइंग आउट। जितना कंसंट्रेट करोगे ब्रेथ पे, बेनिफिट। जस्ट 2 मिनट आई विल डू, देन वी विल एंड दिस। आप ज्यादा कर सकते हो, अगर आपको ये अलग से भी कर सकते हो, जैसे यहाँ के 20 मिनट के बाद आपको लगता है कि अलग से मुझे इसको एक्स्ट्रा करना है, यू कैन डू इट। लेट्स डू इट नाउ।
ठीक है, तो हो सकता है मैंने जब 1 मिनट किया है बस यहाँ पे, बट आपको जितना भी टाइम कर रहे हो डू विद क्वालिटी। स्टार्टिंग में 1 मिनट करो, चाहे आधा मिनट करो, चाहे 2 मिनट करो, डू विद क्वालिटी। कोशिश करो जितना भी देर किया फोकस रहो, फिर बढ़ाओ टाइम 5 मिनट 10 मिनट, ठीक है। बैठो जितना लंबा बैठ सकते हो, बॉडी को स्टिल रखने की कोशिश करो। इनिशियली आपको होगा कहीं, जैसे मैंने, अगर आपने देखा हो तो, बिकॉज मैंने यहाँ पर कभी अपना स्ट्रेच करने की कोशिश करी, मतलब स्क्रैच करने की कोशिश करी, बट ठीक है, हो सकता है इनिशियल लेवल पे, बट इनिशियल लेवल से ही इस चीज को कंट्रोल करना स्टार्ट करो। द मोर यू कंट्रोल योर माइंड टूवर्ड्स द डिस्ट्रैक्शन, मतलब डिस्ट्रक्शन से हट के, मेरा कहने का मतलब कि डिस्ट्रक्शन से जितना दूर भागने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको फोर्सफुली भागना है, मतलब अवॉइड करो, ठीक है। यू विल डू इट, बिकॉज फोर्सफुली करने से कोई चीज क्या होती है, वो आपके पीछे भी पड़ती है। जैसे एक बड़ी फेमस प्रोवर्ब होता है कि आई विल से डोंट थिंक अबाउट अ मंकी, बट जब आप ये बात बोल रहा हूँ ना, तो जो लिसनर्स बैठे हैं उनके दिमाग में पहले तो मंकी आएगा। मैं बोल भी रहा हूँ कि डोंट थिंक अबाउट अ मंकी, फिर मंकी आता है। तो इट्स अबाउट कि जिस चीज से जितना भागोगे वो जी उतना ही पास आती है। ओके, बट यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। टुमारो वी विल बी कमिंग विद द थर्ड यूनिवर्सल योगा सीरीज का डे में आएंगे। स्ट्रेंथ स्टेमिना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट एवरीथिंग इज योर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं, जैसे कईयों को पता होगा, दैट्स आई हैव आल्सो माय अदर चैनल मेटा लर्निंग, जहां मैं क्लास 11th 12th के स्टूडेंट्स को, IIT JEE ND के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट है। प्लीज डू इट, 20 मिनट निकालो, करो। आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम को भी रिड्यूस कर सकते हो विद दिस इज समथिंग फील्स लाइक की बकवास, बट यस इट्स मैजिकल टाइप थिंग। सो जस्ट फोकस, कीप डूइंग इट। बाकी पूरी पब्लिक कर सकती है इसको। यस, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।